अब बाला साहेब ठाकरे की बहू और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का होगा राजनीति में एंट्री। एक और शख्सियत, जी हाँ, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे के बाद अब एक और ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में दस्तक देती नजर आ रही है। वैसे ये चर्चा सुर्खियों में यूं ही नहीं आया है, ये आप भी जानते हैं कि मानते हैं कि चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ बातें होती हैं। दरअसल महाविकास आघाड़ी ने 17 दिसंबर के दिन महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने के लिए एक महामोर्चा का आयोजन किया गया। जून में सत्ता छिनने के बाद शिवसेना, ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी की ओर से मिलकर पहली बार इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया। मुद्दा था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी का अपमान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और महाराष्ट्र के औद्योगिक निवेश का गुजरात चला जाना। ये 3 मुद्दे थे। इस महामोर्चा में तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तस्वीरें तो चर्चा का विषय रही, लेकिन साथ ही इसमें रश्मि ठाकरे ने भी शिरकत की और यहीं से बातें उठनी शुरू हुई। इससे पहले भी आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी साल शिवाजी पार्क में आयोजित की गई ठाकरे गुट की दशहरा रैली में भी रश्मि ठाकरे मौजूद थी और पार्क के इर्द गिर्द इनके नाम के बैनर व पोस्टर भी लगाए गए थे। यानी कि जून में शिवसेना में हुई बगावत के बाद वे अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगी और इसी को लेकर, अगर आप भी ध्यान दें तो इसी को लेकर ये जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो गया है। देखिए, आप पर किसी की नजर हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों के जो लोग होते हैं, उनके परिवारों के जो लोग होते हैं, उन पर सभी की नजरें टिकी रहती है और इसी वजह कर ये बातें निकल कर सामने आ रही है। अब बता दें कि जिनसे इन कयासों को और ज्यादा बल दिया कि रश्मि ठाकरे शिवसेना में प्रवेश करेंगी, यही वजह है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भले ही रश्मि ठाकरे राजनीतिक आयोजनों में न आती है, लेकिन ठाकरे परिवार के करीबी बताते हैं कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी हमेशा से रही है। पहले भले ही वो नहीं आती थी, लेकिन दिलचस्पी हमेशा से रही है और राज्य में हो रही सियासी घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। सूत्रों के अनुसार साल 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया, तो बताते हैं कि रश्मि ठाकरे ने ही उन्हें मुख्यमंत्री पद स्वीकारने के लिए मनाया। देखिए, रश्मि ठाकरे का नाम अभी चर्चाओं में बना हुआ है, उन पर अभी चर्चाएं हो रही, लेकिन रश्मि ठाकरे अगर देखें तो शुरू से ही राजनीति में दिलचस्पी ले रही है। वहीं बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक बने, लेकिन जब उद्धव 2019 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सामना के संपादक का पद छोड़ दिया। इस वक्त सभी को ऐसा लगा कि अखबार के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत को संपादक बनाया जाएगा, लेकिन उद्धव ने पत्नी रश्मि को संपादक बना दिया। इसे एक तरह से उनका राजनीति में सॉफ्ट लॉन्च माना गया। जी हाँ, इस तरह से सॉफ्ट लॉन्च माना गया उसे। वैसे सियासी आयोजनों में रश्मि ठाकरे के देखे जाने से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में भी सुगबुगाहट है। बीजेपी का कहना है कि अगर रश्मि ठाकरे राजनीति में आती हैं तो उनका स्वागत है। बहरहाल शिवसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर रश्मि ठाकरे की राजनीति में आने को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा है। हमने आपको जो भी बताया है वो चर्चाओं के बिना पर बताया है, इधर से कोई बात नहीं कही गई है। पार्टी के नेता इसे कोरी चर्चा ही करार दे रहे हैं। वैसे रश्मि ठाकरे अब तक पर्दे के पीछे से ही शिवसेना की सियासत में अपनी भूमिका अदा करती आई हैं। ऐसे में वह
सक्रिय राजनीति में कदम रखती हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। क्योंकि भाई जिस पर चर्चाएं हो रही है, जिस पर बातें हो रही है, आखिर देखना भी तो होगा कि ये बात किस हद तक सही है और क्या होता है। फिलहाल तो ये खबर यहीं तक थी। अगर फिर से कोई रिपोर्ट आएगी तो आपके बीच लेकर जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।